कोनिचोरुकुस, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 यानी कि टॉप 10 माई लिस्ट ऑफ ऑनगोइंग एनिमे या लिस्ट ऑफ माई टॉप 10 ऑनगोइंग एनिमे ऑफ 2021। तो इस साल बहुत सारे एनिमे, पॉपुलर एनिमे, मास्टरपीस एनिमे का फिर से नया सीजन आया है या पहले से स्टार्ट हुआ है, जिनका मांगा बहुत ही हाइप में था। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए। तो मैं अब 2021 में 11 एनिमे देख रहा हूँ ऑन गोइंग में। तो मैंने यहाँ पर 11 में टॉप 10 बनाया है। तो कोई छूट गया है तो मुझे बता देना, क्योंकि मैं सिर्फ जितना देख रहा हूँ उनके बारे में कहता हूँ। तो मैंने सब तो नहीं देख सकता, मैं तो सब नहीं देख सकता, तो वो छूट गया होगा। तो आप कमेंट पर बता देना, मैं वो पिन करके रखूँगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो पे चलते हैं। तो मैंने 11 एनिमे देखा है। तो 11 में मैंने जिसको बाहर रखा है उसका नाम है रीज़ीरो सीजन 2 पार्ट 2। तो मुझे वो एनिमे अच्छा लगा है, मगर सीजन 2 पार्ट 2 ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने उसको बाहर रखा है। तो नंबर 10 पर मैंने रखा है केमोनो जिहेन, जो कि इस साल एडप्ट हुआ है ये एनिमे, जिसका मैं कह सकता हूँ ये कई तरह से टोक्यो गूल के तरह है। यानी कि ये गूल टाइप का एक बंदा है जो किसी समय में एक गूल की तरह एक फॉर्म ले लेता है इंसानी रूप से, यानी कि इंसानी रूप को बदलकर कोई जानवर या कोई कुछ और टाइप ले लेता है, जिससे वो फाइट करता है या और कुछ करता है। ये सब कुछ है। यहाँ पर बहुत सारे नए कैरेक्टर आएंगे। अब तक सिर्फ 2 एपिसोड देखा है मैंने, और क्या कहूँ। तो नंबर 9 पर मैंने रखा है बोरुटो नारुतो नेक्स्ट जनरेशन। तो मुझे मार मत डालना, क्योंकि मैंने बोरुटो को यहाँ पर रखा है, मगर बोरुटो सीरीज़ अब का जो चल रहा है वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, मगर फ्यूचर में मैंने मांगा पढ़ रखी है तो वहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तब ये टॉप 3 में चला जाएगा मुझे लगता है, मगर अब जो चल रहा है उसमें इंटरेस्टिंग कुछ नहीं है, मगर अच्छा है, मैं ये कहना चाहता हूँ। और मैंने नंबर 8 पर रखा है दिस 7 डेडली सिंस को, जिसका सीजन 4 ड्रैगन जजमेंट चल रहा है। तो ये एनिमे के बारे में मुझे कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों में बहुत सारे लोग इस एनिमे को देख चुके हैं। यहाँ पर एक बंदा होता है जिसका नाम है मेलियोडा, जो कि डीमन किंग का बेटा है, और उसके एक ग्रुप है जिसका नाम है 7 डेडली सिंस। और यहाँ पर बहुत सारे बकचोदी होती है, और मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। और फिर नंबर 7 पर है जॉबलेस रीइंकर्नेशन। तो एक बंदा होता है जिसका उम्र होता है 34 साल, और अपने जो अर्थ है उसके दुनिया में बहुत ही बुरा चल रहा था अपने हालत। तो एक दिन कुछ बंदे आके उसे मार डालता है, और उसे हॉस्पिटल में दिखाया जाता है। फिर वो मर जाता है, और जब वो उठता है तब दिखाया जाता है वो एक मैजिक की दुनिया में चला आता है। तब वो देखता है कि वहाँ पर उसकी नई मॉम, नई डैड है। तो यहाँ पर मैजिक की दुनिया में और क्या क्या होगा, यही है। मैंने सिर्फ 2 एपिसोड देखा है, तो इतना ही कह सकता हूँ। गाइस, मैंने नंबर 6 पर रखा है होरीमिया को। होरीमिया बेस्ट रोमांटिक एनिमे डेब्यूट पाया है माय नेम इस लिस्ट में, और बहुत सारे लोगों ने देखा इस एनिमे को, और इसका मांगा बहुत ही पॉपुलर और हाइपेड था ये एनिमे। तो ये एनिमे तो यहाँ पर जगह दखल करता ही है, क्योंकि ये एनिमे बहुत ही रोमांटिक है और बहुत ही कॉमेडी से भरा हुआ है। तो ये एनिमे नंबर 6 पर डिजर्व करता है। तो फिर आगे बढ़ते हैं। नंबर 5 पर है, मुझे मार मत डालना, क्योंकि बहुत सारे एनिमे ऐसे हैं जो कि बहुत ही पॉपुलर है। तो नंबर 5 पर है जुजुत्सु काइसन। तो जुजुत्सु काइसन एक ऐसा एनिमे है जो कि माप्पा ने बहुत ही अच्छे तरीके से एनिमेशन किया है, यानी कि एनिमेटेड किया है। तो ये एनिमे ने बहुत ही धमाल मचा चुका है 2021 में, क्योंकि अब सीजन 1 का पार्ट 2 शुरू हो चुका है पार्ट 1 छोड़कर। तो ये पार्ट 2 भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि यहाँ पर एक इवेंट शुरू हो चुका है जहाँ पर हमें इटाडोरी जोजो का बहुत ही अच्छा सा पार्ट दिखाया जाएगा। तो ये नंबर 5 तो डिजर्व करता है। नंबर 4 पर है हमारा प्यारा द प्रॉमिस नेवरलैंड सीजन 2। तो यहाँ पर सीजन 2 में बहुत ही हंगामा होने वाला है, क्योंकि ये एनिमे पर एपिसोड के लास्ट में एक सस्पेंस दिया जाता है, जिसके कारण हमें वेट ही नहीं कर पाते। हम लोग कोई भी वेट नहीं कर सकता, इतना सस्पेंस देता है, और थ्रिलर से भरा हुआ है। पूरा एनिमे देखने के समय भय में रखना पड़ता है खुद को, बहुत ही डर के जीना के जैसा है। तो फिर टॉप 3 पर बढ़ते हैं। तो टॉप 3 का जो एनिमे है सब इक्वल है, मैं पहले ही कह देता हूँ, सब इक्वल है। तो यहाँ पर कोई टॉक्सिक बातें मत करना कमेंट पर। तो नंबर 3 पर है
ब्लैक क्लोवर स्प्रेड किंगडम का जो आर्क है वो शुरू हो चुका है और मैंने थोड़ा सा मांगा पढ़ ली है, तो वहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर बहुत सारे धमाल होने वाले हैं। ये मैं कह देता हूँ क्योंकि यहाँ पर डेविल का जो राज है हमें पता चलेगा और आज तक पर जो डेविल है वो कैसे और कहाँ से आया, ये सब कुछ हम लोग जानने वाले हैं मुझे लगता है। और ये आर्क बहुत ही ज़बरदस्त होगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, जिसे देखने के लिए हम जो ब्लैक क्लोवर फैंस है वो बहुत ही उतावले हैं। तो नंबर 2 पर है, मुझे मार मत डालना, मैंने नंबर 2 पर रखा है अटैक ऑन टाइटन सीजन 4। मैंने इसका जो मांगा के जितने चैप्टर्स आ चुके हैं सभी पढ़ ली है, तो ये एनिमे बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और ये शायद नंबर 1 पर चला जाए जब इसका लास्ट 3 चैप्टर बाहर आ जाएगा तब। तो मैं अभी के लिए इसे नंबर 2 पर रखा है क्योंकि ये एनिमे का जो स्टोरी है माप्पा उसने बहुत ही अच्छी काम किया है, मगर इनको ज़्यादा टाइम नहीं दिया गया, इसके लिए इन लोगों ने बहुत ही सीन्स कट करके रखा है एनिमे को और सिर्फ 16 एपिसोड में सीज़न 4 ख़त्म करने के लिए कहा गया है इन लोगों को। तो यहाँ पर जो एनिमेशन है और जो कट किया गया है मांगा से जो सीन्स वो मुझे बहुत ही डिसअपॉइंट कर चुका है, तो इसके लिए मैंने इसे नंबर 2 पर रखा। तो चलिए नंबर 1 पर चलते हैं। तो नंबर 1 पर है वन पीस का वानो आर्क। तो वन पीस एक ऐसा एनिमे जिससे मुझे देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा फीलिंग आता है और यहाँ पर एक बड़ा एक घटना घट चुकी है कि काइडो और बिग मॉम एक साथ मिल चुके हैं और 2 बड़ा योंको एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो सब लूफी के जनरेशन के सब पायरेट एंड सब मिलकर यहाँ पर आ चुके हैं इन दोनों को हराने के लिए, एक साथ टेक डाउन करने के लिए। तो यहाँ पर बहुत सारा धमाल हमें देखने को मिलेगा। तो वानो आर्क में सिर्फ ऐसा ही नहीं, हमारा जो फेवरेट कैरेक्टर है मेरा खास करके उसका नाम है रोनोना ज़ोरो, वो बहुत ही अच्छी तरीके से अपना पार्ट दिखा रहा है। उसके पास नया एक स्वॉर्ड आ गया है एथमा और लूफी ने बहुत ही ज़्यादा चीज़ सीख ली है, एक नया हाकी भी सीख लिया है। तो ये सब कुछ कैसे यूज़ करेगा ये हमें देखने को मिलेगा। और 2021 में शंक्स भी आ रहा है, रेड हेयर शंक्स, जो कि हमें देखकर पूरी तरह से मैं क्या कहूँ, मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है कि मैं क्या बताऊँ, सब बोलते रहो। जो भी हो वन पीस नंबर 1 पर है और है रहेगा मुझे लगता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, नीचे जो सब्सक्राइब वाला लाल बटन है वो दबा देना, उसके बाद जो बेल आइकन है वो भी दबा देना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए आरा सयोनारा।